नमस्कार साथियों, मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जहां मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि सिन्हा क्लासेज यूट्यूब फैमिली के लिए मैं लगातार अच्छा कर सकूं और सभी छात्रों के साथ साथ सामान्य दर्शकों और जनता के लिए भी कुछ बेहतर कर सकूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और सभी छात्र छात्राओं की पढ़ाई और तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। आज एक बार फिर मैं अपने छोटे से कुछ विचार की पंक्तियों को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सभी मेरे विचार से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पूरी बात के कंक्लूजन पे पहुँचूँगा तो मेरा विश्वास है कि शायद ही कोई पेरेंट्स या गार्डियंस या कोई मैच्योर्ड स्टूडेंट्स टीचर्स होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हों। महाभारत एक ग्रंथ है, आप सभी ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और इसमें एक बड़ा ही फेमस प्रसंग है आचार्य द्रोण और एकलव्य का। प्रसंग यह है कि द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। अगर मैं सही हूँ तो दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। कई लोग इसके पीछे के कारण को स्पष्ट करते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी जानकारियों के अनुसार और अपनी अपनी जानकारी के लेवल के अनुसार स्पष्ट करते हैं। आज मैं सभी छात्रों के लिए एक बहुत सोचने वाली और एक महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ जो दर्शक मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं कि महाभारत एक बहुत बड़ी घटना है। वो कोई छोटी मोटी मामूली लड़ाई नहीं है, एक बहुत बड़ा संघर्ष की गाथा है, एक बहुत बड़ी लड़ाई है वो। उसमें जो आचार्य द्रोण थे वो उनका जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे वो, और उनका जन्म थोड़ा सा दिव्य था। दिव्य इस मामले में था कि उनका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान परशुराम उनके शिक्षक थे और बाद में द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के टीचर्स हुए। पूरे महाभारत काल के दौरान जब आप महाभारत को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें वर्ण व्यवस्था बहुत हावी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो जो मोटा मोटा आप समझे टीचर्स जो होते थे उस समय। क्षत्रिय वो जो राजा महाराजा होते थे जिन्हें शस्त्र का ज्ञान होता था और जिन्हें शस्त्र उठाने का ज्ञान होता था और अधिकार प्राप्त था। वैश्य वो जो अमीर लोग, व्यापारी गण, और शूद्र वो लोग जो सबसे नीची जाति के लोग होते थे, जो बहुत निम्न स्तर का काम करते थे, जैसे घोड़ों को चराना, घोड़ों को पालना, रथों को देखना, ये सब। कुछ लोग कहते हैं कि एकलव्य भील जाति से था। भील यानी जो मछलियां पकड़ने वाली और उससे अपना जीविका चलाने वाली या नाव खेमने वाली जाति होती है। बहरहाल मैं इस विषय पर सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि एकलव्य ऊंची जाति से तो नहीं था, वो छोटी जाति से था। मैं स्वयं कभी भी वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का समर्थक नहीं रहा हूँ और मेरी विद्या, मेरा ज्ञान मुझे ये सिखाती है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है और सभी इंसान को, धरती पर जितने भी इंसान आए हैं उन्हें इंसानियत धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। जिसने इंसानियत धर्म का पालन नहीं किया वो किसी धर्म का नहीं है, जिसने इंसानियत धर्म का पालन नहीं किया वो किसी जाति का नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है जब द्रोणाचार्य अपने सभी छात्रों को सिखा रहे थे तो उन्होंने अचानक एक दिव्यता देखी। धनुर्विद्या में, आर्चरी में एक दिव्यता देखी। कुछ कहते हैं कि कुत्ते के मुंह में बाण इस प्रकार डाला गया कि कुत्ते को जरा सा भी जख्म नहीं पहुंचा, चोट नहीं पहुंचा। तो ये दिव्यता देखकर वो पहुंचे वहां और उन्होंने देखा कि सामने एकलव्य धनुष लेकर खड़ा था। वो शॉक्ड रह गए कि यार इतने दिनों से मैं इन लोगों को सिखा रहा हूँ, ये सीख नहीं पा रहे, ये लड़का सीख गया है, ये लड़का चला रहा है। भाई कौन हो तुम, तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ से सीखा तुमने ये सब। तो एकलव्य ने आंसर दिया। जो आंसर दिया उससे द्रोणाचार्य और शॉक्ड हो गए, डबल शॉक्ड हो गए। उसने आंसर दिया, गुरुजी आपसे सीखा है। अरे एकलव्य के बारे में अचंभित हो गया द्रोणाचार्य, यार मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी, कभी ज्ञान नहीं दिया, तुम मेरे साथ रहे नहीं कभी मेरे गुरुकुल में, फिर मैंने तुम्हें कैसे शिक्षा दी। तो एकलव्य ने कारण स्पष्ट किया कि गुरुदेव जब आप पांडवों को, कौरवों को शिक्षा देते हैं तो मैं चोरी छिपे इन्हें सीखता हूँ और रिजल्ट आपके सामने में है कि मैं कितना हूँ कितना नहीं, मतलब कितना धनुर्ज्ञान मुझ में है, आर्चरी का नॉलेज है और कितना नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य तो अचंभित थे ही कि यार ये जो आर्चरी ये तो अलग लेवल का है यार, बहुत ज़बरदस्त सीखा है तुमने। लेकिन साथ ही उनके मन में कुछ चल रहा था। थोड़े समय के बाद आचार्य द्रोण बोले कि अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो मुझे अपना गुरु मानते हो तो क्या मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। आजकल के टीचर्स लेते हैं ना ऑनरेरियम, सम्मान राशि, फीस जिसे बोलते हैं हम लोग, ट्यूशन फी वगैरह। तो कोई नहीं, तो उस समय गुरु दक्षिणा का चलन होता था। तो एकलव्य पीछे हटने वालों में से एकदम नहीं था। उसने शौक से बोला कि हाँ भाई एकदम आराम से बोलिए गुरुदेव, एकदम मानूंगा। कि क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में। तो आचार्य द्रोण ने एकदम से बोला कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन तो थी उस समय, स्थिति बन गई थी एकलव्य के लिए। लेकिन वो भी एक कुशल व्यक्ति था, पता नहीं उसके मन में भी क्या चला, उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और गुरुदेव को दे दिया।
और सिर्फ इतना बोला कि गुरुदेव आज से मैं गुरु ऋण से मुक्त हूँ, गुरु दक्षिणा से मुक्त हूँ। अब कई लोग मानते हैं कि आचार्य द्रोण ये चाहते थे कि अर्जुन आर्चरी में स्टार बने, सुपीरियर हो, बेस्ट आर्चर बने, इसलिए उन्होंने एकलव्य के साथ ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर एक और पक्ष सुनना चाहिए जो आचार्य द्रोण का है, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य द्रोण ने यह कहा, जब बाद में उनसे पूछा गया तो, कि एकलव्य ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो चोरी से प्राप्त की थी, और चोरी से प्राप्त की गई शिक्षा कभी किसी के काम नहीं आती, इसलिए मैंने उससे दाहिने हाथ का अंगूठा ही मार लिया। अंगूठे का आर्चरी में बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप धनुष और तीर चलाने का प्रयास करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अंगूठे का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मेरा मानना है, आज के टाइम के लिए बता रहा हूँ, कि आर्चरी तो है ही, साथ ही कैरम जब खेलते हैं हम लोग तो उस समय भी अंगूठे का बहुत बड़ा रोल होता है। एनीवे, इस पॉइंट पे आता हूँ। तो ये दो पक्ष हैं, कुछ लोगों का पक्ष वो है और कुछ आचार्य द्रोण का पक्ष ये है। अब ये आपका अपना कॉमन सेंस, आपकी अपनी सोच है, आप किसे मानेंगे। मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि आचार्य द्रोण ने जो कहा कि चोरी से प्राप्त की गई शिक्षा कभी किसी के काम नहीं आती। देखिए, भले ही वो एक कारण रहा हो, अर्जुन वाला उनके सेंस में चल रहा हो, मुझे नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। देखिए, वो लोग इतने ज्ञानी लोग थे, इतने बुद्धिमान लोग थे कि उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना आज के समय में मेरे ख्याल से कहीं से भी रिलेवेंट नहीं है। एनीवे, अब मेरी बात का कंक्लूजन ये है, जितने भी स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, जितने भी दर्शक इस समय मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करें। ध्यान रखें, अगर आप एक छात्र हैं तो कभी भी चोरी से प्राप्त की गई विद्या, चोरी से प्राप्त की गई शिक्षा आपके काम नहीं आने वाली। आप अपने जीवन में भी कभी देखिएगा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के विचार इतने अच्छे हों कि कभी किसी को चोरी से कोई विद्या प्राप्त करने की नौबत ना आए। मेरे ख्याल से अब वो समय भी नहीं है ना। अब तो कुछ ऐसा है नहीं, ये नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा वैसा कुछ तो है ही नहीं, है ना। तो फिर भी आजकल एक जो ट्रेंड चलता है वो ये है कि नकल कर लेना परीक्षा में। तो एक बात सोच के देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पेपर में किसी की नकल करते हो तो वो एक ही बार के लिए आपकी जान बचाएगा। हो सकता है आप जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स हों उनसे आप ना पकड़ाएं और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाए, आपको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए, लेकिन आप विश्वास करिए वो 2 मार्क्स आपके काम नहीं आने वाला है। और पता नहीं कितनी बार उस 2 मार्क्स के चलते, उस 2 मार्क्स के चलते कितनी बार आप अपमानित महसूस करेंगे खुद को। तो जीवन में प्रयास करें, जो कुछ भी करें अपने ज्ञान, अपने दम पर करें, और उसका मज़ा भी अलग है। विश्वास करिए, उसका मज़ा भी अलग है और उसका रिजल्ट भी दुनिया में सबसे बेहतर है। वो आनंद आपको किसी मार्क्स में नहीं आएगा, चाहे 10 मार्क्स आप कॉपी करके क्यों नहीं लेगा। ये मेरे विचार थे जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। सिन्हा क्लासेस के एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रयास करें कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करें, फिर चाहे वो ज्ञान हो, धन हो, वो ईमानदारी से और अपने दम पर, अपनी ताकत पर, अपनी मेरिट पर प्राप्त करें। सी यू सून। जय हिंद।